क्या करते हैं, एक बार माइनस वाली इवन नंबर देकर देखते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं 5, तो ये 5। हाय एवरीवन, तो कल जो मैंने वीडियो डाला था क्वेश्चन की सीरीज़ वाला, आज मैं उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो हमारा उसमें 9 क्वेश्चंस थे, आज वो 9 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नंबर हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ये कैसे चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है। अब सबसे पहले तो हमें एक नंबर इनपुट करवा लेना पड़ेगा। तो हम इनपुट करवा रहे हैं n, और उसको स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर scanf लिखेंगे। इसमें %d, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर है। और यहाँ पर पहले printf दे देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि एक नंबर इंटर करना है। तो इंटर नंबर। अब हमने एक नंबर तो इनपुट करवा लिया। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा देंगे। इफ़ और एल्स की कंडीशन में पहले ही समझा चुकी हूँ कि क्या होती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखो कि इफ़ और एल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इसमें कंडीशन कैसे रखते हैं। तो n है अगर हमारा, तो n अगर लेस देन है ज़ीरो से, अगर n छोटा है ज़ीरो से तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर n छोटा है ज़ीरो से तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ज़ीरो से छोटे नंबर तो नेगेटिव होते ना। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे नेगेटिव। और अगर ये नहीं हुआ एल्स, यहाँ पर एल्स इफ़ वाली कंडीशन लगा देंगे हम, क्योंकि हमारे पास में 3 कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो। अगर n ज़ीरो से बड़ा है तो n क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो ज़ीरो से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव। अब 2 कंडीशंस तो हमने लिख दी कि एक नेगेटिव होगा तो कैसे पता करेंगे, और पॉजिटिव है अगर नंबर तो कैसे पता करेंगे। लास्ट कंडीशन जो हमारी बची है वो है कि ज़ीरो रहा तो ज़ीरो प्रिंट होना चाहिए। तो बस एक ही कंडीशन बची है, तो इसमें हम कंडीशन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमें प्रिंट करवा देना है ज़ीरो। तो ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 4 इंटर करते हैं। 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आउटपुट आया है पॉजिटिव। अब एक बार हम नेगेटिव जो नंबर है वो इनपुट करेंगे -3, ये आया है नेगेटिव। अब लास्ट जो टेस्टिंग बची है ज़ीरो की, तो इसने बता दिया कि 0 नंबर हमने इनपुट करवाया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अब ये चेक करने के लिए कि नंबर इवन है ऑड है, पहले ये तो पता करें कि नंबर क्या है। तो नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर ले रहे हैं, देन हम उसको स्टोर करवा लेंगे और पहले प्रिंट करवा लेंगे इंटर नंबर। देन यहाँ पर हमने इसको स्टोर तो करवा ही लिया है। अब क्या करना है कि ये पता करना है कि इवन है ऑड। तो यहाँ पर हम सिंपली इफ़ और एल्स वाली कंडीशन लगा देंगे। अब n को हम यहाँ पर लगा देंगे मॉड्यूलो और 2। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, इसका काम होता है जितना भी रिमाइंडर आया है वो शो करना है, या रिमाइंडर के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर n जो है, n को हमने डिवाइड किया 2 से, और उसका जो रिमाइंडर है अगर ज़ीरो आया, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है ज़ीरो बचता है, मतलब क्या है, वो एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तभी तो वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें बस यही कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे इवन, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे ऑड, क्योंकि अब हमको पता है कि एक जब हमने इवन वाली कंडीशन डाल दी है तो जो सेकंड थिंग होंगी वो ऑड ही होंगी। तो यहाँ पर हम रन करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इवन नंबर देती हूँ पहले 64। तो देखिए आउटपुट में आया है इवन। अब हम देंगे एक ऑड नंबर जैसे कि 67, तो ये आएगा ऑड। तो ये हमारा इवन और ऑड वाला प्रोग्राम बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार माइनस वाली इवन नंबर देकर देखते हैं। तो ये देखिए फिर भी इसने बता दिया कि इवन ही है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर दिए जाएंगे हमको जो यूज़र है उसके तरफ से, और हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर तीनों में से सबसे बड़ा है। तो सिंपली एक लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर भी हम इफ़ और एल्स को यूज़ कर रहे होंगे। देखो ABC हम पहले इनपुट करवा लेंगे, देन इनपुट करवाने के बाद वहाँ पर हम कंडीशन डाल देंगे कि अगर A B और C से बड़ा है
तो प्रिंट होना चाहिए कि ए इज़ लार्जर देन बी एंड सी, और अगर बी ए और सी से बड़ा है तो बी इज़ लार्जर देन ए और सी, ऐसे ही सी में भी करेंगे। बस इतना ही लॉजिक लगाना है हमको। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर यूज़र से हमें इनपुट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब प्रिंट करवा लेंगे हम इंटर ए, एक एक से हम तीनों जो डिजिट्स है हमारी वो हम ले लेंगे यहाँ पर, और इसको स्टोर भी करवाते चलेंगे। सेम यही चीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे बी, क्योंकि ये बी स्टोर करवाना है, और यहाँ पर हमें सी इंटर करवाना है, और यहाँ पर भी सी स्टोर करवाना है। तो बस ये हो गया। यहाँ पर तीनों नंबर हमने स्टोर करवा लिए। अब सब पता करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ वाली कंडीशन डालेंगे, और यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम। तो इफ़ में हमने डाला है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर बीच में लगाएंगे हम एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, तो ऑपरेटर भी मैंने सारे ऑपरेटर पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं अभी बता देती हूँ, वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना, बट मैं अभी बता देती हूँ। तो जो एंड ऑपरेटर है उसका काम क्या होता है कि दोनों कंडीशन चेक करता है। पहले ये जो ए इज़ ग्रेटर देन हमने बी लिखा है ना, यहाँ पर ये कंडीशन भी चेक करेगा, और इसके बाद में यहाँ पर जो कंडीशन लिख रहे हैं हम, ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होती है तभी ये कोड जो हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन इन दोनों में से गलत हो जाती है तो ये एंड ऑपरेटर इस प्रिंटएफ में हम जो भी लिखते हैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होने देता, ठीक है, इस कंडीशन के बाहर चला जाता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही है, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो प्रिंट होना चाहिए ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी। अब सेम यही चीज़ हमको क्या करना है, बी और सी के लिए भी करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे सिंपली और पेस्ट कर देंगे 2 बार, और यहाँ पर हम ये कंडीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पर भी चेंज कर देंगे कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी तो यहाँ पर सही है। तो ये हमने बी वाला जो है नीचे लिख दिया है शायद, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सी की कंडीशन लिख देते हैं। तो सी इज़ ग्रेटर देन बी और सी इज़ ग्रेटर देन ए आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे ए। तो सी जब बी से बड़ा होगा और सी जब ए से बड़ा होगा तो क्या होगा, सी। यहाँ पर लिखेंगे हम सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी। बस ये 3 कंडीशंस हमने लगा दिए। अब एक बार जो हम इफ़ लगाते हैं उसके बाद कंडीशन लिखने के लिए हम एल्स लगाते हैं, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे, सॉरी एल्स हम पहले लगाते हैं यहाँ पर, ये एल्स हम कट करके यहाँ आगे लगाएंगे एल्स, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एल्स इफ़, ठीक है। और लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे थैंक यू, यहाँ पर करेंगे प्रिंट एफ थैंक यू। यहाँ पर हम सब में \n लगा देंगे ताकि जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। बस अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ए हम प्रिंट कर रहे हैं 3, बी प्रिंट करेंगे 8 और सी प्रिंट करेंगे 4। बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड सी, थैंक यू। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया कि 3 नंबर में से जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारा जो 4th क्वेश्चन था वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि हमें प्रिंट करवाना है अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक यूजिंग लूप, मतलब लूप का यूज़ करके हमें ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाने। तो अब हम ये काम कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप में हमें जो कंडीशंस हैं, देखो अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना है ए से लेकर जेड तक। अब अल्फ़ाबेट है कैरेक्टर, तो हम जो आई है
और लूप का यूज़ करना है। आई को एज अ कैरेक्टर लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ कैर कीवर्ड का यूज़ किया है। और आई इक्वल यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए, क्योंकि हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने हैं ए से लेकर जेड तक, इसीलिए हमने कैपिटल ए लिखा है। और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल जेड, ताकि वो कैपिटल जेड तक ही प्रिंट हो। अब यहाँ पर भी हम लगा देंगे सेमी कॉलन, ताकि ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। देन आई प्लस प्लस, ताकि ए में 1 प्लस हो, ए की आस्की वैल्यू में 1 प्लस हो तो बी आना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे पॉसिबल है, हमने ए और जेड क्यों दिया। वो इसीलिए दिया क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की एक आस्की वैल्यू होती है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम है वो स्क्रीन पे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर %c लिख देंगे, %c लिखेंगे। %c क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने कैरेक्टर लिए हैं और हम कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम आई। अब इसको रन करवा कर देखते हैं कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट प्रिंट होते हैं या नहीं। ये एक साथ प्रिंट हो गया है क्योंकि हमने \n नहीं लगाया यहाँ पर, तो ये लगा दिया \n। ये ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट प्रिंट हो गए। अब एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमने कैपिटल जेड लगाया है, अगर हम यहीं पर स्मॉल जेड लगा देना तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो ए से लेकर यहाँ जेड तक जो है अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो गए, और पता नहीं ये क्या प्रिंट हुआ है, ब्रैकेट्स भी प्रिंट हो गए और स्मॉल लेटर्स भी ए से लेकर जेड तक प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो 7th क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें लीप ईयर फाइंड करना है। तो लीप ईयर का प्रोग्राम डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो लीप ईयर का जो प्रोग्राम है आप देख लेना जाकर, वो डला है, और अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर बनाना है हमें। तो चलिए कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। देखो अब कैलकुलेटर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ए और बी मतलब 2 नंबर हम इनपुट करवा लेंगे और यूज़र से ले लेंगे, तो इंटर ए, और यहाँ पर हम इसको स्टोर करवा देंगे स्कैनफ %d और एंड ए। सेम एज हम क्या करेंगे बी के लिए करेंगे। अब हमें सम और मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न प्रिंट करवाना है। तो एक काम करते हैं, हम printf में डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर printf लगाया मैंने। अब मैं लिखूँगी सम इज़, यहाँ पर लिखेंगे हम %d और \n। अब हम एक काम करेंगे, 2 बार \n लगाते हैं ताकि वो 2 लाइन नीचे प्रिंट हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस b, क्योंकि हमें सम करवाना है। देन अगेन printf, क्योंकि हमें 4 बार printf लिखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट, एक काम करते हैं डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस इज़, यहाँ पर लिखेंगे वापस से %d और यहाँ लिख देंगे हम a माइनस b। तो ये a माइनस b होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन बचा है तो प्रोडक्ट इज़ %d और यहाँ लिखेंगे a मल्टीप्लाई b, ताकि a मल्टीप्लाई b होकर स्क्रीन पे प्रिंट हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ आएगा printf और इसमें लिखेंगे हम रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख रहे होंगे, रिमाइंडर, क्योंकि डिवीज़न तो कोई भी कर ही लेगा, हम रिमाइंडर करते हैं। रिमाइंडर इज़ %d, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे a मॉड्यूलो, क्योंकि मॉड्यूलो से ही तो रिमाइंडर का पता चलता है ना, b। तो a मॉड्यूलो b, जितना भी बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये करवा लेते हैं हम इसको रन, और यहाँ पर ये a मांग रहा है तो a देंगे हम 12, b देंगे हम, b क्या देंगे 2 दे देते हैं। चलो, अरे ये तो सब उथल पुथल हो गया, हमने \n नहीं लगाया ना यहाँ पर। चलो कोई नहीं, लगा देते हैं \n। एक काम करते हैं 2 बार लगाते हैं, 2 लाइन नीचे प्रिंट होगा, अच्छा दिखेगा प्रोग्राम।
/n/n। ओके, अब हम रन करते हैं तो a डालेंगे हम वापस से 12 और b डालेंगे 4। सम है 16, 12 + 4 होता है 16, डिफरेंस 12 - 4 होता है 8, प्रोडक्ट 12 4 × 48 और रिमाइंडर है 0। बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना है कैलकुलेटर का। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोग्राम है हमारा वो है सी प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए एक सी का प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, एक जो भी मतलब जिसका मल्टीप्लाई या जिसका टेबल बनाना है उसको इनपुट करेंगे। वापस से हम लेंगे n, क्योंकि हम हर बार n ले रहे हैं तो n ही ले लेते हैं। n में भी क्या प्रॉब्लम है, बट पहले scanf नहीं लिखना है, पहले हमें लिखना है printf। printf में लिखेंगे हम इंटर नंबर और अब यहाँ पर करेंगे %d, क्योंकि हमें इसको स्टोर करवाना है एंड नंबर के लिए n। अब हमें टेबल बनवाना है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि लूप से ही तो टेबल बनेगा। और एक इंटीजर ले लेंगे i ले लेते हैं हम 1। ठीक है, और i छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 10 की, क्योंकि हमें टेबल 10 तक बनाना है। जैसे 2 1 = 2 और 2 10 = 20, बस यहीं तक टेबल बनाना है। और यहाँ लिखना है i++, ताकि i में 1 प्लस होते जाए। i का काम क्या है, यहाँ पर i = 1 है तो i हो जाएगा 1 2 3 4 5 till 10। i 1 से लेकर 10 तक है। अब ये 1 से लेकर 10 तक जो हमारा n नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है। समझ रहे हो लॉजिक? देखो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है उसमें हम अगर n प्रिंट कर दे, फॉर एग्जांपल हमें 2 का टेबल बनाना है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, और ऐसा स्क्रीन पे भी प्रिंट हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी बन जाएगा। तो बस हम वही बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने लूप लगा दिया ताकि हमें i मिल जाए। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे %d। अब यहाँ मैं सिंपली %d लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पर i लिखेंगे हम %d के लिए। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक और %d से। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, मैं समझाती हूँ। ये जो %d लिखा है हमने, इसके लिए हमने ये i को स्टोर करवाया है यहाँ पर। अब कॉमा लगाएंगे सेकेंड %d के लिए, जिससे हमने i का मल्टीप्लाई किया, उसके लिए हम स्टोर करवाएंगे n, क्योंकि सेकेंड %d के प्लेस पे वैल्यू रहेगी n की और फर्स्ट %d के प्लेस पे वैल्यू रहेगी i की, मतलब i × n हो जाएगा। अब और रिटर्न आते हैं हम इक्वल, फिर से एक बार %d और यहाँ लिखेंगे हम कॉमा i × n। अब देखो वापस से समझो, %d यहाँ पर किसकी वैल्यू हमें लेना है, यहाँ पर हमें वैल्यू लेना है i की। i क्या है 1 से लेकर 10 तक, और लूप हमने लगाई दिया है। और जो सेकेंड %d है जिससे हम इसका मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी n की, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है n। ठीक है, और जो लास्ट %d है इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो होंगी i × n की। तो ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो हमने बना दिया। यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया है, तो ये देखो 1 × 4 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12। अच्छा, हमने ये उल्टा लिखा। यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहाँ जो i यहाँ पर लिख देंगे हम i और यहाँ पर लिख देंगे हम n, तो ये i × n हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर हम डालते हैं 5, तो ये 5 1 = 5 5 2 = 10 5 3 = 50। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी अगर क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियोस आपको चाहिए, वीडियोस के साथ सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और ऐसी वीडियोस बना दूँगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए, कोडिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।